जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे श्रीमद्भागवत गीता का वह भाग जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, कर्म योग क्या है और पाप पुण्य के भी बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः वीडियो में कही गई बातों को पूरा अवश्य सुनिएगा। और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को, इस ज्ञानवर्धक संवाद को। दोस्तों, यह संवाद महाभारत युद्ध के समय का है, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय मनुष्य की आत्मा जो आवाज़ दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर कोई मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीति से किया जाए तो ना ही उसका पाप लगता और ना ही उसका पुण्य मिलता। इतना सुनते ही अर्जुन कहते हैं, निष्काम कर्म योग यह क्या होता है माधव, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह गूढ़ विद्या है पार्थ, जो इसके रहस्य को समझ लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करते हुए भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इस बात को ग्रहण नहीं कर रही। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूँ उसकी नींव ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। अगर तुम इस निरासक्ति कर्मयोग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इस कर्मयोग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग के साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की साधना की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो केवल एक ही क्षण में हो जाती है। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है उसी क्षण में। यह सुनकर अर्जुन पुनः भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, कोई भी व्यक्ति एक क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी आसक्ति तो उसके कर्म का हिस्सा होता है। कोई भी मनुष्य फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। अर्जुन की बातों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग ये सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे अधिकार में तो केवल कर्म करना ही होता है। हे पार्थ, एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो किसी नगर सेठ के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है। स्वादिष्ट व्यंजन थाली में भरे गए हैं, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रहा है। वह बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक पहले निवाले को उठाता है, परंतु अगर वह प्रारब्ध में ना हो तो उसके मुख के समीप पहुंचकर भी वह निवाला छिन जाता है। परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का यह भी अर्थ नहीं हुआ कि तुम सब कुछ
प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। इतना सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध में अपने मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करने की आवश्यकता क्या है, यह जानने से पहले यह तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, प्रारब्ध क्या है, उसे जानने में क्या मुश्किल है। यह तो सीधी सी बात है कि जो ईश्वर की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होता है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, नहीं, यह धारणा सत्य नहीं है। अर्जुन ने कहा, क्यों सत्य नहीं है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता और ना ही मैं किसी प्राणी के कर्म और उसके फल में हस्तक्षेप करता हूँ। अतः किसी भी प्राणी का प्रारब्ध बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन बोले, तो फिर कौन बनाता है सभी प्राणियों का प्रारब्ध? इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राणियों के अपने कर्म, अर्थात प्राणी जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेगा, लेकिन यदि बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही तो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों का अच्छे बुरे फल उसके कर्मों का हिसाब है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पापों के कर्म के फलस्वरूप दुख सभी प्राणियों को इस जन्म में या फिर अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वह कभी टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पूर्ण विश्वास रखो कि जिस नियति के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियति के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, किसी भी प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। सभी मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के आधार पर हर मनुष्य के प्रारब्ध में उसका फल लिख दिया जाता है। इसी कारण प्रत्येक जन्म में मनुष्य अपने उन्हीं कर्मों के बंधनों में बंध जाता है और इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, जिस कारण उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। यह सुनकर अर्जुन फिर से कहते हैं, कर्म के बंधन से आवागमन और जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का ही दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो काम करता है उसका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए प्राणी एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहता, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, सन्यासी तो कर्म का त्याग करते ही हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना,
ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वह कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इसका तरीका ये है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल को वह विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह संवाद यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।